बुराड़ी की वो 11 रहस्यमयी मौतें जिनके बारे में आज तक पता नहीं चल पाया है। चैप्टर 1। एक सामान्य सुबह जो सामान्य नहीं थी। 1 जुलाई 2018 उत्तर दिल्ली का इलाका बुराड़ी। सुबह 7:30 बजे पड़ोसी जब भाटिया परिवार के घर पहुंचे तो जो उन्होंने देखा वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। घर के अंदर 11 लोग छत से लटके, 10 शव एक कमरे में गोल घेरे में और 75 वर्षीय दादी का शव दूसरे कमरे में। सभी की आंखों पर पट्टी, हाथ बंधे हुए और मुंह पर कपड़ा। चैप्टर 2। आत्महत्या या कुछ और। पूरा देश हिल गया। क्या यह सामूहिक आत्महत्या थी या किसी तांत्रिक अनुष्ठान का हिस्सा या फिर हत्या? घर में जब पुलिस की जांच की तो उन्हें मिले 11 डायरी। इन डायरियों में लिखा था रात 1 बजे सब तैयार रहना, आंखों पर पट्टी बांधना जैसे बरगद की जड़ें लटकती हैं। घर की ग्रिल भी बरगद की जड़ों जैसी बनाई गई थी। क्या यह सब पहले से प्लान था या कुछ और? चैप्टर 3। रहस्यमयी डायरियां। डायरियों में करीब 11 साल के नोट्स थे। लिखावट एक ही व्यक्ति की लग रही थी, परिवार के छोटे बेटे ललित भाटिया की। डायरी में लिखा था, पिताजी वापस आ गए हैं, वो हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि परिवार के पिता की मौत सन 2007 में ही हो चुकी थी। तो क्या ललित को लगता था कि उनके पिता की आत्मा उन्हें निर्देश दे रही है? चैप्टर 4। 30 जून की रात। सीसीटीवी फुटेज में परिवार के सदस्य रस्सियां और स्टूल खरीदते दिखे। अब सामान्य लग रहे थे, कोई घबराहट नहीं। जांच में पता चला उनके हाथ इस तरह बंधे थे कि वे खुद को खोल सकते थे। मतलब यह किसी जबरदस्ती का मामला नहीं था। तो फिर 11 लोग एक साथ ऐसा क्यों करेंगे? चैप्टर 5। मनोवैज्ञानिक सच। जांच के बाद पुलिस ने कहा यह शेयर्ड साइकोसिस का मामला था। मतलब एक व्यक्ति की भ्रमित मान्यता पूरा परिवार मानने लगा। ललित शायद मानते थे कि यह एक अनुष्ठान है जिसके बाद सब सामान्य हो जाएंगे। डायरी में लिखा था, डरना मत, कोई नहीं मरेगा। लेकिन उस रात कुछ गलत हो गया। चैप्टर 6। समाज और अंधविश्वास। बुराड़ी केस ने भारत को सोचने पर मजबूर किया। क्या पढ़ा लिखा परिवार भी अंधविश्वास के जाल में फंस सकता है? क्या मानसिक स्वास्थ्य को हम अब गंभीरता से नहीं लेते? यह कहानी भूतों की नहीं थी, यह कहानी थी विश्वास, डर और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण की। आज भी बुराड़ी की वो गली शांत है, घर अब खाली है, लेकिन लोग कहते हैं रात के सन्नाटे में वो बरगद जैसी ग्रिल अब भी कहानी सुनाती है। यह कहानी डरावनी इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें भूत थे, बल्कि इसलिए क्योंकि इसमें इंसान थे। चैप्टर 7। पड़ोसियों की गवाही। जब मीडिया पहुंची बुराड़ी की उस गली में, पड़ोसियों ने कहा वो परिवार बहुत सामान्य था, हमेशा हंसते मुस्कुराते धार्मिक थे, लेकिन अजीब नहीं। किसी ने कभी चीख नहीं सुनी, कोई झगड़ा नहीं, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं। सब चौंकाने वाली बात थी। घटना से 1 दिन पहले घर में पूजा हुई थी। लोगों ने बताया कि सब सामान्य लग रहे थे। तो क्या पूरा परिवार आखिरी दिन भी इस बात से अनजान था कि अगली सुबह वो जिंदा नहीं होंगे? विशेषज्ञों ने कहा यह शेयर डेल्यूशनल डिसऑर्डर था, लेकिन कुछ लोगों का मानना है ललित के अंदर गहरा ट्रॉमा था। पिता की अचानक मौत के बाद वो बोलना बंद कर चुके थे। कुछ समय बाद अचानक उनकी आवाज वापस आई। परिवार ने इसे चमत्कार माना, लेकिन क्या वही पल उनकी मानसिक गिरावट की शुरुआत था? कभी कभी अंधविश्वास धीरे धीरे पूरे परिवार को अपनी गिरफ्त में ले लेता है, और जब सबको लगता है कि वो सही कर रहे हैं, तब सबसे बड़ी त्रासदी जन्म लेती है। आज वो घर खाली है, गली में बच्चे खेलते हैं, दुकानें खुलती हैं, जीवन चलता रहता है। लेकिन 1 जुलाई 2018 की वो सुबह भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी है। यह कहानी डर की नहीं बल्कि विश्वास की है, और कभी कभी अंधा विश्वास सबसे खतरनाक होता है। तो दोस्तों, आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।